हेलो गाइस, वेलकम टू द मेकअप वर्ल्ड विद गोल्डी गुंजन। आप सबका मेरे चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आता रहता हूँ, चाहे वो मेरे रियल क्लाइंट्स होते हैं या उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज जो मेरे पास ये एंगेजमेंट ब्राइड है, इनकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि स्किन नॉर्मल सबके पास आती है, आप लोग हैंडल कर लेते हो, थोड़ी ऑयली है या थोड़ी ड्राई है या नॉर्मल है। बट दिक्कत तब आती है जब स्किन या तो एक्सट्रीमली ड्राई हो या एक्सट्रीमली ऑयली हो, एंड फिर वो वेदर के कंपैटिबल भी ना हो। अभी जैसे जो आज की डेट पे जो फंक्शन है उनमें इनकी स्किन जो आज की डेट में फंक्शन है तो समर्स का फंक्शन है। समर में भी कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है, तो हमारी ये परसेप्शन पहले तो बिल्कुल ही वो चली जाती है कि वेदर वाइज जो है स्किन रिएक्ट करती है, तो समर में भी इनकी स्किन ड्राई है। तो ऐसी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन को हम हैंडल कैसे करते हैं, मैं इस टॉपिक के ऊपर आज आपको सारी चीज डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम स्किन को प्रेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रेप करेंगे वो चीज हम देखेंगे। नॉर्मल सिनेरियो में हम सिर्फ सीटीएम करके छोड़ देते हैं, बट आज जो इनकी स्किन को मैं सबसे पहले क्लीन करूंगा। आप कोई भी वाइप यूज कर सकते हो क्लीन करने के लिए। ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आपने किसी ब्रांड का ही वाइप लेना, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। सबसे पहले स्किन को वाइप करना है। एक चीज है, देखो भी जैसे मैं इनकी स्किन को वाइप कर रहा तो आई कैन फील, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि इनकी स्किन ड्राई है, क्योंकि जैसे ड्राईनेस के ऊपर आप कुछ भी ऐसे रब करते हो तो आपको एक फीलिंग आती है, तो वही फीलिंग मुझे भी आ रही है बेसिकली ये सारे एरिया के ऊपर। आईलिड्स को भी अच्छे से मैं वाइप कर दूंगा एंड नोज को भी। उसके बाद हम करेंगे टोनर। मार्केट में आपको टोनर अलग अलग ब्रांड में एंड अलग अलग पर्पस के लिए मिल जाएंगे, जैसे फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन। एंड देन टोनर को हम सेटल होने देंगे। टोनर जब तक सेटल होता है तो मैं इनके स्किन के ऊपर एप्लीकेशन करूंगा मॉइस्चराइजर की। मॉइस्चराइजर हर एक स्किन के लिए रिक्वायर्ड होता है। हाँ, बट ये चीज नहीं है कि मान लो अगर किसी क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो हम बैक टू बैक मॉइस्चराइजर अप्लाई करते जाएंगे, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने मॉइस्चराइजर सिर्फ एक ही बारी में अप्लाई करना है। आप फुल फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करो, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक एक ही प्रोडक्ट की अगर एप्लीकेशन करते जाओगे, वो प्रोडक्ट थोड़ी देर में क्या करेगा, वो वापस स्किन से बाहर आना शुरू हो जाएगा एंड आपका जो मेकअप है वो स्पॉइल होना शुरू हो जाएगा। तो हमने स्किन को सिर्फ हैंडल करना है, स्पॉइल नहीं करना। फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लीजिए। हाँ, एक चीज आपने माइंड में रखनी है, आपने आईज के ऊपर एप्लीकेशंस ये वाली रिपीट नहीं करनी है। आईज के ऊपर सिर्फ हम मॉइस्चराइजर ही अप्लाई करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि आईज का जो हमें आईलिड्स एरिया होता है वो हमें चाहिए होता है थोड़ा सा नॉर्मल, ना ज्यादा ड्राई ना ज्यादा ऑयली। वैसे तो देखो जिन क्लाइंट्स की स्किन ड्राई होती है, मतलब नॉर्मल वाली ड्राई होती है, उन क्लाइंट्स का मेकअप स्टे ज्यादा करता है, अच्छा लगता है। बट कभी कभी क्या होता है कि एक्सट्रीमली ड्राई स्किन पे क्या होता है कि क्लाइंट आपको ये बोलता है कि मेरी स्किन के ऊपर ग्लो नहीं आ रहा है, स्किन मुझे ऐसे लग रही है जैसे फट रही हो, या फिर स्किन के ऊपर स्ट्रेच फील हो रहा है। तो ऐसी सी प्रॉब्लम आती है और क्लाइंट आपको वो चीज बताता है। अभी मैंने एक बार ही मॉइस्चराइजर पूरी तरह से पेनिट्रेट कर दिया इनकी स्किन के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद जो मैं यूज करने वाला हूँ वो मैं यूज करने वाला हूँ शोपैरल का प्रोडक्ट है हाइड्रेशन बूस्टिंग क्रीम। शोपैरल का बहुत अच्छा है, मैंने मतलब इस बार ही तो बहुत यूज किया, इवन विंटर में भी काफी यूज किया है। एंड उसमें यूज करता हूँ कि यू कैन सी बॉटल की पैकिंग बहुत अच्छी है और क्वांटिटी भी ठीक ठीक है। बट आपको देखो वो चीज है कि हमें रिजल्ट से मतलब है कि रिजल्ट हमें अच्छा मिलना चाहिए। जितना मॉइस्चराइजर मैं अप्लाई कर सकता हूँ उतना मैंने पैलेट के ऊपर ले लिया। अच्छे से टैपिंग मोशन में मैं अप्लाई करूंगा। कुछ लोग ऐसी एप्लीकेशंस के लिए हैंड्स का यूज करते हैं। इट डिपेंड्स, आप कर सकते हो जैसे आप यूज टू, बट मैक्सिमम केसेस में आप इसको अवॉइड करो, क्योंकि जैसे अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इस चीज के लिए अलाउ नहीं करते। देखो भी मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले तो ब्रश के साथ उसको टैपिंग मोशन में अप्लाई कर दिया पूरे फेस के ऊपर। देन जो हमने हैंड्स के साथ ब्लेंड करना उसकी जगह पे मैं यूज करूंगा ब्लेंडिंग ब्रश। ऐसा वाला ब्रश और ऐसा वाला ब्रश, कोई भी ब्रश आप यूज कर सकते हो ब्लेंडिंग करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए स्किन के अंदर। एंड टैपिंग मोशन में ही मैं कर रहा हूँ।
ड्रैग नहीं करना मुझे। मेकअप में किसी भी एप्लीकेशन को हमें ड्रैग नहीं करना होता, जस्ट टैपिंग मोशन में मैं इसको अप्लाई करूंगा सो दैट कि जो प्रोडक्ट जहाँ पे है वो वहीं पे फिक्स हो जाए, स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अभी आप ये भी देख रहे होंगे कि स्किन के ऊपर हल्की हल्की सी शाइन आ रही है एंड स्किन जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल होनी शुरू हो गई है। एंड इसके बाद मैं स्किन के ऊपर सीरम यूज करूंगा, अगेन फ्रॉम शोपैरल, टच ग्लो है, काफी अच्छा ऑयल है, बट ऑयल की अमाउंट ये भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पिक करूंगा कि पूरे फेस को हम ऑयल के साथ ग्रीजी ग्रीजी कर देंगे, वैसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। 2-3 ड्रॉप्स मैं इस चीक के ऊपर लूंगा एंड यहाँ फोरहेड एंड द चिन पोर्शन। जितना सा मैंने ये ऑयल डाला है वो ऑयल पूरे फेस के लिए सफिशिएंट है। अब देखना, पहले तो मैं इसको फोरहेड से कंट्रोल करूंगा क्योंकि देखो फोरहेड से हमें सबसे पहले करना है, अदरवाइज वो नोज की तरफ आएगा एंड कभी कभी क्लाइंट को भी थोड़ा सा इरिटेट करता है। अगेन मैंने उसको टैपिंग मोशन में पूरे फेस के ऊपर पेनिट्रेट कर दिया। जस्ट मैंने अवॉइड किया है आईलिड्स को, आईलिड्स के ऊपर हम नहीं करेंगे। आईलिड्स के ऊपर अगर आप करोगे तो अगेन वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो मेकअप है, मेकअप की क्लैरिटी है वो खत्म हो जाएगी। आपने कभी नोटिस किया होगा जैसे आईलिड्स के ऊपर क्लाइंट के आप मेकअप करते हो, कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरिंग द मेकअप ही मीन्स आपने मेकअप डन नहीं किया है तो उनका जो मेकअप है वो स्पॉइल हो जाता है, इस एरिया पे क्रीजेस आ जाते हैं या वो आईलिड्स के जो क्रीज है, नेचुरल क्रीज है, उसके अंदर फिक्स होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली उसमें क्या है कि आपने उनकी आईलिड्स को नोटिस नहीं किया कि उनकी आईलिड्स एक्सट्रीमली ऑयली तो नहीं है, क्योंकि जैसे किसी की स्किन ऑयली होती है वैसे आईलिड्स भी ऑयली होती हैं। तो पहले आपने अच्छे से जज करना है कि क्लाइंट की स्किन है कैसी। एंड आईलिड्स के ऊपर हम मेकअप करने से पहले उनको प्राइमर के साथ फिक्स करते हैं। जैसे आई प्राइमर आता है, अलग अलग ब्रांड में आपके पास आई प्राइमर आता है। इन केस अगर आपके पास मान लो स्पेसिफिकली आई प्राइमर नहीं है, इन केस, ठीक है ना, तो आप उसकी जगह पे जो फेस प्राइमर है वो भी यूज कर सकते हो एज अ आई प्राइमर। बट फेस प्राइमर आपने वो यूज करना है जो ऑयली स्किन के लिए हो, मीन्स ड्राई स्किन वाला प्राइमर नहीं आपने यूज करना, वो यूज करना है जो ऑयली स्किन को कंट्रोल करे, ऑयल को कंट्रोल करे। अभी मैं इनकी बाकी की स्किन को वैसे ही छोड़ के आईज के साथ मेकअप स्टार्ट कर रहा हूँ। आईलिड्स के ऊपर पहले मैंने मॉइस्चराइजर किया है, अभी मैं प्राइमर कर रहा हूँ। जैसे इनकी स्किन नॉर्मल है आईज के ऊपर, बेसिकली इनकी स्किन का ये पोर्शन थोड़ा सा ड्राई ज्यादा है, ये वाला पोर्शन, बट फोरहेड आईज एंड नॉर्मल, फोरहेड आईज एंड नोज नॉर्मल है। तो आईज के ऊपर मैंने जो प्राइमर पिक किया है वो मैंने रेगुलर प्राइमर जैसे फोटो फिनिश होता है स्मैश बॉक्स का, वही किया है, क्योंकि मुझे आईज के ऊपर ज्यादा ड्राइनेस फील नहीं हुई है और ना ही ग्रीजी फील हुआ है। एंड देन कम्स द कंसीलर। आईज क्लोज रखनी। अभी आईज के ऊपर मैं कंसीलर एप्लीकेशन करूंगा। कंसीलर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम उसको ब्लेंड कर लेंगे ब्रश के साथ एंड देन विद ब्यूटी ब्लेंडर। थोड़ा सा आप एक्चुअली जब भी एप्लीकेशन करते हो उसको आप आईज के थोड़ा सा बाहर लेके जा सकते हो आई एरिया के, क्योंकि आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है मेकअप अप्लाई करने के लिए। क्योंकि आप जैसे आईज या लाइनर की कोई भी एप्लीकेशन आपने करनी है तो आप उसके ऊपर इजीली कर सकते हो अगर आप पहले फाउंडेशन फेस के ऊपर नहीं किया हो। जैसे मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया कवर कर लिया है सो दैट कि अगर मैंने मेकअप में कुछ भी क्रिएटिव करना हो या फिर आई शेडोज मैंने एक्सटेंड करने हो या फिर लाइनर एक्सटेंड करना हो तो मेरा जो आई बेस है वो पहले से ही प्रेप्ड होएगा। एंड पहले अभी मैं एक ही आई कर रहा हूँ, दूसरी आई का मेकअप हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे कर रहे हैं। आई को प्रेप करने के बाद अभी हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। जैसे इनकी ड्रेस आप देख रहे हो कि ड्रेस का कलर गोल्डन सा है, लाइट कलर है, तो ऐसे कलर के साथ जो ट्रेंडिंग में है तो मैं मेकअप भी थोड़ा सा न्यूट्रल रख रहा हूँ। न्यूट्रल रखूंगा बट उसको थोड़ा सा मीन्स एनहेंस करूंगा कि आईज इनकी एनहेंस हो, अच्छी दिखें। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे
क्रीज के साथ आइज के ऊपर हम आर्टिफिशियल क्रीज क्रिएट करेंगे फ्रॉम द एंड टूवर्ड द नोज। क्रीज को अच्छे से डिफाइन करने के बाद सॉफ्टली इसको मैं ब्लेंड कर दूंगा। क्रीज को अच्छे से डिफाइन एंड ब्लेंड करना है हमने टूवर्ड्स द ब्राउ। बेसिकली हम इस एरिया को थोड़ा सा डीप रखते हैं, तो इस एरिया को डीप रखने के लिए आप यहाँ पे मैक्सिमम कलर डिपॉजिट कर सकते हो लाइक दिस। आप बैक टू बैक कलर डिपॉजिट कर सकते हो। देखो अगर आपके पास आई शेडो पैलेट्स ज़्यादा इंटेंस नहीं है या फिर आपकी मतलब आपको डिज़ायर्ड लेवल नहीं मिल रहा कि आप जितना डिफाइन मेकअप को दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बैक टू बैक कलर डिपॉजिटिंग करनी पड़ेगी। बट आपने जो भी एप्लीकेशन करनी है इट शुड बी वेरी स्मूथ। अभी जैसे आप देख रहे हो कि काफ़ी स्मूथली मैं इसको ब्लेंड भी कर रहा हूँ एंड डिपॉजिट भी कर रहा हूँ। इनकी आईज के ऊपर एक चीज तो देखो ये थी कि हम क्या करते हैं कि मोस्टली कोई भी ट्रांजिशन कलर दिया, जैसे गोल्डन के साथ, गोल्डन ड्रेस के साथ हमारे पास काफी ऑप्शंस रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा सा ना काजल की स्मज लुक देते हैं, जैसे स्मोकी होता है बट ज़्यादा स्मोकी भी नहीं होता। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने क्रीज क्रिएट कर ली, तो इनकी लैश लाइन के साथ काजल पेंसिल के साथ मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ लाइनर की। थोड़ा सा आप लिफ्ट कर सकते हो ऐसे, तो इजी हो जाएगी एप्लीकेशन दिस वे। काजल एप्लीकेशन करने के बाद हम काजल को स्मज करेंगे स्मजिंग ब्रश के साथ। मैं उसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अपवर्ड्स स्लोली एंड टैपिंग मोशन में ही ब्लेंड कर रहा हूँ। आप ऐसी एप्लीकेशन के लिए लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि लाइनर जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी ड्राई नहीं होता है एंड थोड़ा इंटेंस होता है, तो आपको उसको कंट्रोल करने में दिक्कत आती होगी। तो आप काजल की एप्लीकेशन ऐसे कर सकते हैं, आईज ओपन करना, ठीक है। यू कैन सी कि कितना स्मूथली वो ब्लेंड हुआ है। काजल ब्लेंड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर डायरेक्ट लगाऊंगा शिमर्स। शिमर पैलेट में यूज कर रहा हूँ फ्रॉम शॉपेरल। तो हम ये कलर पिक कर रहे हैं इसके साथ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे गोल्डन में ही चाहिए इनकी आईज के ऊपर इफेक्ट। जैसी वन गो में कितनी अच्छी फिनिशिंग देते हैं ये वाले होलोग्राफिक आई शेडोज। और इसके साथ मैंने हल्का हल्का काजल को भी कवर कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए, सॉरी लाइनर को भी कवर कर दिया क्योंकि हमें चाहिए स्मोकी लुक। स्मोकी डजंट मीन कि वही है कि एकदम आईज को ब्लैक कर दो। तो स्मोकी में सिर्फ ये होता है कि आप अगर लाइनर को अप्लाई कर रहे हो तो उसको ब्लेंडिंग करके आप उसको स्मोकी इफेक्ट दे सकते हो लाइनर के ऊपर भी। आपने इस एरिया के ऊपर शिमर्स को एक्सटेंड नहीं करना। अगर आप ग्लिटर भी यूज करें तो वो इसी एरिया पे है। आप आईज ओपन करना, ओपन आई में आपको ऊपर तक आपके जो आई बॉल के शिमर्स हैं या ग्लिटर्स हैं वो विजिबल नहीं होने चाहिए। अगर वो विजिबल होंगे तो आपकी जो आई की लुक है वो डिफाइन नहीं आएगी। नाउ इज द ब्राउ बोन हाईलाइटिंग। ब्राउ बोन हाईलाइटर मैं यूज कर रहा हूँ अगेन किको का। मैं किको का यूज कर रहा हूँ जो कि मैट विथ शिमर्स है। अभी आप सोच रहे होगे कि मैट विथ शिमर्स कैसे। यस, ये मैट विथ शिमर्स है। बेसिकली इसमें जो इसका बेस है वो मैट है, बट उसमें स्पार्कल्स ऐड किए उन्होंने थोड़े से,
जिसके कारण उसकी जो लुक है ना वो ना तो मैट आएगी ना ही ज़्यादा शिमरी आएगी। एंड मैट कलर जो होते हैं वो ब्लेंडिंग एंड स्मूथनेस बहुत अच्छी फिनिशिंग देते हैं। अभी आप देखो मैंने हाइलाइटर यूज़ किया बट उसके साथ आईज एकदम डिफाइंड भी आ रही हैं। आप शिमर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ नहीं कि हम प्रॉपर शिमरी नहीं यूज़ कर सकते, शिमर भी यूज़ कर सकते। बेसिकली ये वैसी टेक्निक्स होती है जिसके साथ हम वैरायटी क्रिएट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। एंड इनर कॉर्नर को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा विद वनीला हाइलाइटर। इजीली आपको किसी भी पैलेट में मिल जाते हैं जो भी आपके पास होंगी, अदरवाइज आप एक्स्ट्रा भी बाय कर सकते हो, सिंगल पीसेस मिल जाते हैं। अभी बस इस आई के ऊपर देखो मैंने कितनी जल्दी में और अच्छा सा आई मेकअप क्रिएट कर दिया। तो इसमें बस एक दो लास्ट फिनिशिंग बची है, वो ये है कि अब मैंने जो लाइनर एप्लीकेशन करी है उसको मैं थोड़ा सा पाउडर के साथ फिनिश कर रहा हूँ। पाउडर इन द सेंस जो आई शेडो मैंने यूज किया उसके साथ, ब्लैक कलर का आई शेडो। कभी कभी काम करते करते आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो, वर्ड्स भूल जाते हो, तो माइंड नहीं करना, ठीक है ना। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि हाँ कि कोई चीज़ गलत आप बोल गए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान होता है यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाती हैं या फिर गलत हो जाती हैं। बट आपने फोकस करना है एप्लीकेशन के ऊपर। हाँ, इन केस अगर आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ड्रॉप मैसेज, ठीक है, इवन कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हो। अभी गाइस मैंने आई को डन कर दिया है, बट इसके ऊपर अभी मैं एक फिनिशिंग दूंगा लाइनर की, क्योंकि विदाउट लाइनर हमारा जो लैश है वो फिक्स नहीं होएगा। तो लैश को अच्छा बेस देने के लिए हमें लाइनर एप्लीकेशन करनी पड़ती है। एंड आप देख सकते हो कि लाइनर के साथ फिनिशिंग भी अच्छी आती है, आईज एकदम से डिफाइन हो जाती है। मैं लाइनर ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल लाइनर रखेंगे, क्योंकि हमने लाइनर को ऑलरेडी स्मोकी कर दिया है। आईज ओपन करना, ठीक है। तो लाइनर को हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। अभी हम ब्राउ फिलिंग करेंगे। ब्राउ फिलिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ PAC का ब्राउ फिलर। विथ एंगुलर ब्रश। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, फ्रॉम द आर्क। जस्ट फिनिश कर रहा हूं अभी। एक्चुअली बेस करने से पहले ब्राउज को आप फिल कर लो, बट जो उसकी फिनिशिंग है या फिर अगर कोई करेक्शन करनी है दोनों ब्राउज में, वो हम बाद में करेंगे। तो पहले मैं जस्ट इसको फिल कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इनकी ब्राउ में इस एरिया के ऊपर हल्का सा कट था, क्योंकि ऐसा कोई भी क्लाइंट नहीं होता जिनके दोनों ब्राउज बिल्कुल स्मूथ और इवन हो। सो अभी हमारा एक आई मेकअप डन हो गया, दूसरा मैं डन करके देन फिर हम इनका करेंगे बेस, जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आज के लिए। सो जैसे अभी हमने आई मेकअप अपना फिनिश कर लिया है, मैंने काजल, ब्राउज एंड सारा जो भी आई मेकअप है वो फिनिश कर दिया, सिर्फ अभी हमारे लैशेस बाकी हैं। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है बेसिकली कि ड्राई स्किन को कैसे हैंडल करना है। तो भी आप देखो कि जैसे मैंने जब स्किन प्रेप करी थी तब इनके फेस को अच्छे से नरिश किया था, तो स्टिल स्किन शाइन कर रही है। आई कैन फील कि स्किन के ऊपर स्मूथनेस है, क्योंकि हमने जो एप्लीकेशन करी थी, मीनवाइल हमारा आई मेकअप डन हुआ तो उसने स्किन को एब्जॉर्ब कर लिया जो भी प्रोडक्ट हमने लगाए थे। एंड अभी मुझे ये भी पता चल गया कि इनके स्किन के ऊपर कोई और एप्लीकेशन दिन करनी। इन केस एक आपको ट्रिक बताता हूँ, इन केस आफ्टर आई मेकअप आपको लगे कि आपकी क्लाइंट की स्किन ज्यादा ऑयली हो रही है, ग्रीजी हो रही है, तो वो जो 30 मिनट्स मेरे आई मेकअप के थे उसमें से मुझे वो चीज पता चल जाएगी।
अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने क्या करना है कि अगर उनके किसी भी एरिया के ऊपर आपको लगे कि एक्सेस में कोई चीज़ ऑयल प्रोड्यूस कर रही है या ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उसको वाइप कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया ने उस चीज़ को जितना एब्जॉर्ब करना था कर लिया, उसके बाद वो कर नहीं रहा। एंड मोर ओवर इनका ये वाला और ये वाला पोर्शन मीन्स फोरहेड एंड टी जोन तो वैसे ही नॉर्मल था, बेसिकली ड्राइनेस इस पोर्शन पे है, तो ये पोर्शन ठीक है। ठीक है, अभी हम इनके ऊपर अब मेकअप स्टार्ट करेंगे। मेकअप के लिए ध्यान में रखने वाली चीजें क्या क्या हैं? जैसे ड्राई स्किन है तो उसके लिए ध्यान में आपने ये रखना, इनकी स्किन के ऊपर कोई भी हम ड्राई चीज जैसे फाउंडेशन आपने कैसे सिलेक्ट करनी है, कंसीलर आपने कौन सा लेना है। हम रैंडम कोई भी नहीं लगा सकते, आपने कंसीलर इनके ऊपर जो लेना है जो कि थोड़ा सा मतलब ओवर ड्राई ना करे स्किन को। ठीक है, स्किन को थोड़ा सा एलिमिनेट करे। हमने जो फाउंडेशन इनके लिए पिक करनी है वो वाली फाउंडेशन करेंगे जो एलिमिनेटिंग फाउंडेशन बेसिकली फाउंडेशंस के ऊपर मेंशन किया होता है। आज जो इनकी स्किन के ऊपर मैं फाउंडेशन यूज करूंगा वो मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक है कीको एंड दूसरा है स्मैश बॉक्स। मैं आपको वो फाउंडेशंस भी दिखा देता हूँ। ये दो फाउंडेशंस हैं जो कि ड्राई स्किन के लिए बड़े अच्छे हैं, कंपैटिबल हैं। स्मैश बॉक्स एंड कीको के फाउंडेशन बड़ी अच्छी सी स्मूथनेस देंगे। अदरवाइज अभी क्या होगा कि आप नॉर्मली तो कोई भी फाउंडेशन उठा लेते हो तो आपको पता चलता कि यार ये तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है आफ्टर द फाउंडेशन एप्लीकेशन, या ये बहुत ज्यादा कीकी हो रही है। तो स्किन को एनालिसिस करने के बाद आपको सिलेक्शन करनी है फाउंडेशन की। एंड देन सेकेंडली हमने इनके ऊपर जो कॉम्पैक्ट यूज करना है वो हम फुल फेस करेंगे। मोस्टली आप देखते हो कि हम लूज पाउडर कर देते हैं कि नहीं मेकअप को लॉक करना है, लूज पाउडर करो सो दैट कि मेकअप ज्यादा स्टे करेगा। बट अगर स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेस्ड पाउडर या कॉम्पैक्ट। इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है, किसी भी ब्रांड में ले लो, मेरे पास मैक का भी है, कीको का भी है, कैट von D का भी है, तो इट डिपेंड्स, ब्रांड्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड ब्लशर के लिए जो है वो ऑप्शनल रहेगा। हम ब्लशर इनके लिए यूज कर सकते हैं, पाउडर ब्लश भी यूज कर सकते हैं, क्रीमी भी यूज कर सकते हैं, बट मैं क्रीमी यूज करूंगा। अगेन आप एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर स्किन ड्राई है तो जो भी एप्लीकेशंस होनी चाहिए, अगर हम पाउडर्स को अवॉइड करके क्रीमी करते हैं तो वो स्किन उतनी ही ज्यादा ग्लो भी करेगी एंड स्किन उसको अच्छे से अडेप्ट भी कर लेगी, मीन स्किन के अंदर वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा। एंड लिप्स इनके नॉर्मल है तो लिप्स के लिए हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इनके ऊपर थोड़ा सा ग्लॉसी ही करूंगा। ऊपर देखना, अभी जो इनके ऊपर मैं कंसीलर प्लस मैंने करेक्टर मिक्स किया वो मैं यूज कर रहा हूँ LA Girl का। अंडर आई डिस्कलरेशन जैसे हल्की हल्की सक्रिय होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इस एरिया पे हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे करेक्टर प्लस कंसीलर की। लेयर अवॉइड करने के लिए मैंने दोनों को मिक्स कर लिया, अदरवाइज आप पहले करेक्टर देन कंसीलर फिर फाउंडेशन ऐड करोगे। एंड अराउंड द लिप एरिया हम इसको अप्लाई करेंगे। इस एरिया को कंसीलर को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। बेसिकली ड्राई स्किन का क्या होता है कि अभी जैसे मैंने कंसीलर की एप्लीकेशन करी, यहाँ पे आपको हल्की हल्की सी ड्राइनेस सी आनी शुरू हो जाती है, दिखनी शुरू हो जाती है, तो ड्राई स्किन ऐसे रिएक्ट करती है। कंसीलर एप्लीकेशन करने के बाद अभी हम इनके ऊपर फाउंडेशन एप्लीकेशन करेंगे। अभी फुल फेस फाउंडेशन जैसे जनरली हम लगाते हैं वैसे ही अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। मैंने जैसे कंसीलिंग के लिए यूज़ किया वो लिक्विड कंसीलर यूज़ किया है उसका LA Girl का, बट अदरवाइज अगर आप क्रीमी कंसीलर भी यूज़ करते हो तो आपको उसके साथ भी रिजल्ट मिलेगा। क्रीमी कंसीलर्स भी बहुत कंपैटिबल होते हैं ऐसी स्किन के लिए। अच्छे से स्किन को फाउंडेशन के साथ कवर कर देंगे। सर कलर फाउंडेशन का डार्क नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल भी डार्क नहीं, क्योंकि देखो एक्चुअली मैंने क्या किया कि जैसे इनकी स्किन है उसके साथ मैच करूंगा, बट अदरवाइज अगर आपको ब्राइटनिंग चाहिए, मीन्स अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और फेयर करना है तो बाद में हम कंसीलर की हेल्प से कर सकते हैं। अभी मैंने जो उठाया है वो कलर बिल्कुल उनके नेक के के साथ उठाया है। एंड कभी कभी जब तक कलर को ब्लेंड करते नहीं हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट कलर कैसा आएगा। हाँ, अगर आप पहले क्लाइंट की स्किन के ऊपर लाइट कलर पिक कर लेते, मान लो आपने लाइट कलर पिक कर लिया, वो तो ग्रे कन्वर्ट हो जाएगी। बट सेफर साइड अगर आप डार्क कलर पहले पिक करते हो, ऑलमोस्ट स्किन के लेवल का पिक करोगे तो बाद में आप उसको लाइट कर सकते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने अंडर आई एरिया इनका भी छोड़ दिया, क्योंकि अंडर आई एरिया के ऊपर मैं थोड़ा सा लाइट कंसीलर या फिर लाइट फाउंडेशन यूज़ करूंगा जिसके साथ मुझे ब्राइटनिंग देनी है। दिस एरिया एंड ये एरिया, तो ये एक इजी हो जाता है, आप इजीली इसमें कर सकते हो।
मोरओवर अगर आप डायरेक्ट ही स्किन को लाइट करने के लिए आप लाइट कलर यूज़ करोगे तो वो ग्रे हो जाएगा। होता क्या है कि क्लाइंट की ये वाली स्किन हमेशा कवर्ड रहती है, जैसे नेक एरिया या उसके अंडर का एरिया। फेस जो होता है वो सन में आता है, पोल्यूशन में आता है, तो उस पर थोड़ी सी स्किन ड्राई हो जाती है। तो हमें इस चीज़ को बैलेंस आउट करना है बस। ऐसा भी नहीं करना कि फेस के अकॉर्डिंगली पूरी मतलब फेस डार्क हो जाए और नेक वाइट लगे, वो भी नहीं हमें करना है। तो बेसिकली हमने बैलेंस करना है मेकअप को। एंड अभी आप देखोगे जैसे जैसे मैं इसको ब्लेंड करूंगा और उसके साथ फेस के ऊपर जो है कलर बिल्कुल इवन हो जाएगा। अभी जैसे मैंने फेस पूरा ब्लेंड कर दिया है, आप देख सकते हो कि उनका फेस इवन हो गया है बेसिकली। मतलब ऐसा हो गया कि अगर आप कोई भी पाउडर नहीं भी करोगे तो इनकी स्किन के ऊपर वो मेकअप स्टे करेगा। अगर आप रेगुलर मेकअप कर रहे हो, जैसे आप डेली लाइफ में मेकअप कर रहे हो, कहीं मार्केट जाने के लिए कर रहे हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप मेकअप को यहीं पे स्टॉप करो, ब्लशर करो, लिपर करो एंड यू आर गुड टू गो। बट हाँ, अगर आप कोई प्रोफेशनल मेकअप कर रहे हो तो उसमें हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें लॉक करना पड़ेगा स्किन को जो उनके ऊपर हमने फाउंडेशन किया है। उससे पहले है ब्लशर। क्रीमी ब्लशर की एप्लीकेशन होती है कोई भी पाउडर एप्लीकेशन से पहले। मीन्स अभी मैंने इनके फेस के ऊपर जस्ट फाउंडेशन किया, कंसीलर किया, कोई लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट नहीं किया, तो हम इनके ऊपर कर रहे हैं क्रीमी ब्लशर की एप्लीकेशन। आपने हल्का सा ब्लश लेना अपने ब्रश के अंदर एंड इस एरिया से आपने इसको अप्लाई करना शुरू कर देना है, क्योंकि हमें टूवर्ड्स द नोज ज़्यादा इंटेंस नहीं चाहिए। इधर भी ठीक है। तो मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो हेयर लाइन के पास डिपॉजिट कर रहा हूँ एंड स्लोली स्लोली हम उसको चीक के ऊपर अप्लाई कर देंगे। क्रीमी ब्लशर्स वैसे ऑल स्किन टाइप है, किसी भी स्किन के ऊपर आप इनको यूज कर सकते हो। बट अभी राइट नाउ जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं इनके स्किन के ऊपर ब्लशर अप्लाई कर रहा हूँ, वो साथ के साथ फिक्स हो रहा है, मीन्स ड्राई हो रहा है बिकॉज ऑफ हर स्किन। क्योंकि इनकी स्किन जो है या जो भी ड्राई स्किन होती है वो मेकअप को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है, बेसिकली मेकअप के अंदर जो ऑयल्स होते हैं उसको। तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है फटाफट से। एंड हल्का सा हम करेंगे नोज के ऊपर, सन के इस लुक देने के लिए बड़ी रिफ्रेशिंग सी लुक मिलती है इस ब्लश के साथ। ठीक है, ये करने के बाद अभी जो आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है उसके साथ हम ब्लशर को बिल्कुल फिक्स कर देंगे। बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप फिक्सिंग कर रहे हो तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर की जो साइड ब्लशर के साथ टच हो रही है वही साइड ब्लशर के साथ टच हो। अगर आप रैंडमली ऐसे ऐसे करोगे तो पूरे फेस के ऊपर आप ब्लशर ही स्प्रेड कर दोगे। मनी देख रहे हो ना कि स्किन ने कितनी जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया मेकअप को। हाँ जी सर। किसी को इस चीज के लिए कुछ पूछना है? क्लियर है? हाँ जी सर। इंटेलिजेंट बच्चे। बिल्कुल सर। एंड नोज पार्ट जो भी हमने नोज के ऊपर किया था, नोज के इस एरिया को भी। ठीक है, अभी करेंगे अंडर आईज। अंडर आई हम लूज पाउडर पहले फिक्स करेंगे, बट उसको पहले फिक्स करने से पहले हमने वहाँ पे जो एप्लीकेशन करी है उसको हमने ये एरिया, अभी जैसे क्रीमी एरिया होता है, जैसे सॉरी अंडर आई एरिया, तो वहाँ पे लाइंस होती हैं। तो जो हमने फाउंडेशन यूज़ किया है, अब ऊपर देखना है, उसके कारण यहाँ पे क्रीजिंग हो गई है। तो इसी क्रीजिंग को कंट्रोल करते हैं हम लूज पाउडर के साथ। अभी सबसे पहले मैं अपने हाथ में लूज पाउडर ऐसे उठा के रखूँगा एंड अपना ब्रश इमीडिएटली ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इस एरिया को टैप करूंगा सो दैट कि जो वहाँ पे क्रीजिंग हुई है वो फिक्स हो जाए। आप ये एप्लीकेशन 1 बाय 1 कर सकते हो, मतलब एक आई पे करने के बाद दूसरी आई पे। अभी मैंने वो फिक्स कर लिया है, आप कंपैरिजन करो कि वहाँ से क्रीजेस चली गई हैं एंड देन लूज पाउडर के साथ इसको फिक्स कर दो। डन। अभी लूज पाउडर को हम इस एरिया पे छोड़ देंगे। एक आई करने के बाद इमीडिएटली हम दूसरी आई के ऊपर मूव करेंगे, वहां पे भी अगेन वही एप्लीकेशन रिपीट करेंगे। ये किया एंड देन उसके बाद लूज पाउडर, सिर्फ अंडर द आई इस एरिया के ऊपर ही हम पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे। दैट्स इट, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसके अलावा मैंने इस एरिया पे पाउडर करने की कोशिश करी तो वो क्या होगा, मेरी स्किन ड्राई है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई कर देंगे क्लाइंट की स्किन को। जो एक्स्ट्रा फॉल किया उसको वहाँ से हम पिक कर लेंगे
अंडर आई एरिया को हमने प्रॉपरली लॉक कर लिया है लूज पाउडर के साथ। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ NC40 मैक का कॉम्पैक्ट है मेरे पास। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, ऐसा मैंडेट नहीं है कि आपने कॉम्पैक्ट मैक का ही यूज़ करना है। तो भी टैपिंग मोशन में पूरे फेस के ऊपर मैं इसको फिक्स कर दूंगा, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट्स होते हैं बेसिकली ये आपको कवरेज भी देते हैं, बट ये आपको मेकअप को लॉक करते हैं, बट एकदम ड्राई नहीं करते स्किन को। तो ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। आप अदरवाइज जैसे घर पे मेकअप कर रहे हो तो रूटीन लाइफ में भी आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। मतलब जस्ट आपने कंसीलिंग की फेस के ऊपर एंड देन हल्का सा कॉम्पैक्ट यूज़ करो और आप रेडी हो। कहीं पे भी जाओ, घूमने जाओ, पार्टी में जाओ, खाना खाने जाओ। ठीक है, अभी हमने अपना फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल ही लॉक कर लिया एंड देन जो भी एरिया पे फाउंडेशन है, विजिबल एरिया, उस सारे एरिया के ऊपर हम कॉम्पैक्ट की एप्लीकेशन करेंगे एंड देन इसको हम फिक्स कर देंगे। फेस को एकदम रेडी करने के बाद अभी हमारी बचती है फिनिशिंग। फिनिशिंग के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आईज के साथ। पहले मैं ब्राउज को क्लीन करूंगा, ब्राउज के बाद हम काजल को क्लियर करेंगे। काजल क्लियर करने के बाद हम करेंगे लैश एप्लीकेशन। ब्राउज को मैं क्लीन ही कर रहा हूँ, मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया क्योंकि मैंने ब्राउज पहले ही ड्रॉ कर लिए थे इनके। तो इनमें जस्ट फिनिशिंग दे रहा हूँ एंड अगर कहीं से इवन करने होंगे तो वो करूँगा चेक करने के बाद। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम सबसे पहले आईज को डन कर लेंगे। मैंने आईज को डन कर लिया है, लैशेस एप्लीकेशन कर लिया। लैशेस मैंने 3D मिंक यूज़ किए हैं, मस्कारा करके, ब्राउज को डन करके, एंड राइट काजल, एवरीथिंग इज डन। अभी हमारा है कंटूर पार्ट। कंटूर के लिए सबसे पहले नोज को कंटूर करेंगे फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड। इसके लिए जो मैं कंटूरिंग पैलेट यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम शोपैरल। इसमें आपको काफ़ी कलर्स मिल जाते हैं। आप यू कैन सी कि कितने ऑप्शन है इसमें। हर स्किन टोन के लिए ऑप्शन मिल जाएगा आपको, डार्क, लाइट, इवन इसमें हाइलाइटर भी है जो कि बहुत अच्छा है। एंड देन अंडर द चिन, अंडर द चिन जस्ट हमने शेडो क्रिएट करना था कंटूर के साथ। ऐसी पैलेट्स का एडवांटेज ये होता है कि आप 2-3 कलर मिक्स कर सकते हो, मीन्स डार्क लाइट आप मिक्स करके एक यूनिक कलर क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। डन। एंड अभी हमारा बाकी है हाइलाइटर। हाइलाइटर में अगर देखो मेरे जो भी क्लाइंट हैं इनकी स्किन नॉर्मल लग रही है, मीन्स ज़्यादा ड्राई नहीं लग रही, क्योंकि मैंने जैसे प्री बेस या जो फाउंडेशन है वो सारे कंपैटिबल यूज़ किए जो कि स्किन के अकॉर्डिंगली थे। तो इन केस अगर आपके कभी आपने फाउंडेशन की सिलेक्शन गलत कर ली है या गलत हो गई है, इवन बाद में आपको पता चला कि स्किन ड्राई हो गई, देन आप क्या कर सकते हो कि आप उसमें हेल्प ले सकते हो हाइलाइटर की। फिर आप हाइलाइटर अच्छे से लगाओ सो दैट कि उनकी स्किन ग्लो करे, जो आपकी वो मिस्टेक है वो कवर हो जाए। हाइलाइटर लगाने के बाद हमारी जो स्किन है वो वैसे ही ग्लो करना शुरू कर देती है। एंड चीक्स पे मेरी तरफ देखो, स्माइल, ठीक है ना। देखो स्माइल, वैसे ही हाइलाइटर वीकनेस है गर्ल्स की, सबको ये चाहिए था कि ना मेकअप ऐसा सा हो जो ना एकदम शाइन करे, शाइनी शाइनी सा होना चाहिए। तो वैसा सा ही हमने किया इनके ऊपर। नाउ इज द लिपर। लिप में इनके ऊपर यूज कर रहा हूँ अगेन किको का है। बहुत ही प्यारा सा कलर है, न्यूट्रल भी है, ग्लॉसी भी है, एंड मेरा फेवरेट आप देख सकते हो। मैंने सारा खत्म कर दिया लगा लगा के। तो जैसे कि हमारा मेकअप डन हो गया है, मेकअप डन करने के बाद लिपर वगैरह लगाने के बाद हम फिक्सिंग स्प्रे करेंगे जो कि आपके मेकअप को लॉन्ग लास्ट होने में हेल्प करता है। एंड गाइस, आपको ये लुक कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी स्किन में मेकअप करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे ड्राई स्किन पे, आप ट्राई करो, ट्राई करके देखो। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मेरे फोन नंबर पे डिस्कस कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।